नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंड ग्रुप में। फल हमारे आहार का बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। इसमें मौजूद पोषक तत्व हमारी बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के काम में आते हैं, पर अगर इनको सही तरीके से ना लिया जाए तो वे पोषक तत्व हमें फ़ायदा पहुंचाने की जगह कई बार नुकसान पहुंचाते हैं। लगभग 90% लोग नहीं जानते कि फलों को खाने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, क्योंकि अगर हमें इनका पूरा फ़ायदा लेना है तो हमें इसे सही ढंग से खाने का मालूम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि फलों को खाने का सही तरीका क्या है और सही समय क्या है, ताकि हमें इनके पूरे लाभ अच्छे से मिल पाएँ। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेद में फलों को हमेशा अकेले ही खाने की सलाह दी जाती है। इसे किसी भी प्रकार की सब्जी, मांस या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ खाने को नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर हम फलों को इनके साथ मिक्स करके खाएंगे तो फलों का पाचन हमारे शरीर में अच्छे से नहीं हो पाएगा और वो पोषक तत्व जो हमें मिलने चाहिए थे वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाएंगे। और इसके अलावा पाचन अच्छे से ना हो पाने के कारण शरीर में टॉक्सिन जमा होने लग जाते हैं, जिसे आयुर्वेद की भाषा में आम दोष का बढ़ना कहा जाता है। और आप जानते हैं कि आम दोष से बहुत सारी अनगिनत बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आइए जानते हैं कि फलों को खाने का सही तरीका और सही समय क्या होता है, ताकि उसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल पाएँ। फलों को कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि फलों का एक प्राकृतिक रंग होता है जो उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम फलों को पकाते हैं तो फलों में मौजूद प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और वो हमारे शरीर को नहीं मिल पाते हैं। पके हुए फलों को खाने से हमारे पेट की जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे हमें कई बार एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन ये सारी समस्याएं होती हैं। इसीलिए फलों को कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। फलों को हमेशा उसकी नेचुरल फॉर्म में ही खाना चाहिए। खाने से पहले उनको अच्छे से पानी में धो लेना चाहिए, ताकि उनमें जो भी गंदगी हो, जो भी अशुद्धियाँ हों, वो हट जाएं। अब हम बात करते हैं फलों को खाने का सही समय क्या होता है, ताकि वो हमारे शरीर में अच्छे से पच जाए और उसके सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं अमरूद की। अमरूद को जामफल भी कहा जाता है। अमरूद में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें कई सारी बीमारियों से बचाते हैं। मेनली ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अमरूद में वाटर कंटेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी इसके छिलके में और ठीक इससे नीचे पाया जाता है और अंदर की तरफ जाते जाते इसकी मात्रा कम होती जाती है, लेकिन जैसे ही फल पकता है तो इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। अमरूद को खाने का सबसे सही समय होता है सुबह का समय। अमरूद को सुबह अगर खाली पेट खाया जाता है तो ये हमारी डाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। तो अमरूद को खाने का बेस्ट टाइम होता है सुबह के समय खाली पेट। बात करते हैं एप्पल की। तो सेब अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फ्रूट्स हैं। सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। सेब को कभी भी छीलकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेब को छीलकर खाते हैं तो इसकी परत के बिल्कुल नीचे उपस्थित विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है। हमें सेब को सुबह खाली पेट ही खाना चाहिए, ताकि हमें इसके भरपूर फ़ायदा मिल सके। क्योंकि अगर हम सेब को खाली पेट खाते हैं तो ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकालने का काम बहुत ही अच्छे से करता है। अगला हम बात करते हैं संतरे यानी कि ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज विटामिन सी का एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज ये सारे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक फल है और हमें कितनी सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसको खाने का सही तरीका हमें ज़रूर ही मालूम होना चाहिए, ताकि ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल सके। संतरे के केस में हमें ये बात ज़रूर ही मालूम होनी चाहिए कि हमें इसको कभी भी सुबह खाली पेट या रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है।
संतरे का सेवन हमें दिन के समय खाने से 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद में करना चाहिए। अगर हम इसे खाने से 1 घंटा पहले खाते हैं तो ये हमारी भूख बढ़ाता है और बाद में खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। संतरे का रोज़ाना सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और हमें सीजनल बीमारियों जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार इनसे बचाता है। इसके अलावा ये हमें कई प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन से भी हमारी रक्षा करता है। अंगूरों में पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है और इसी कारण से जब भी हम अंगूरों का सेवन करते हैं तो हमें एक तरीके से ताजगी का अनुभव होता है। इसके अलावा अंगूरों में विटामिन्स भी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और ये कहा जाता है कि विटामिन्स का प्रयोग सुबह के समय करना ज़्यादा हितकारी होता है। इसीलिए अंगूरों का सेवन सुबह के टाइम करना चाहिए। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपके लिए रोज़ाना 1 केले का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। केले में भरपूर मात्रा में फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन सी पाया जाता है। अगर आप रोज़ाना 1 केले का सेवन करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है काफ़ी कंट्रोल में रहता है। केले में भरपूर मात्रा में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब पाए जाते हैं, इसीलिए केला स्वास्थ्य के गुणों से भरपूर है। केले को खाने का सही टाइम होता है सुबह 8 से 9 बजे के बीच में। अगर आप इसका सेवन ब्रेकफास्ट के बाद करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है। रात को आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको खांसी, कब्ज या और भी कई समस्या हो सकती है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। गुणों से भरपूर और पवित्र होने के कारण ही इसे पूजा से संबंधित कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है। नारियल में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कई सारे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नारियल का प्रयोग कभी भी किया जा सकता है। जिनको पेट से संबंधित समस्या है, कब्ज, एसिडिटी या अल्सर की समस्या है, वो नारियल पानी का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पर आप कोशिश करिए कि नारियल को कभी भी खाली पेट प्रयोग मत कीजिए। आपको खाने के बाद ही इसका प्रयोग करना चाहिए। आप दिन में कभी भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं तरबूज यानी कि वाटरमेलन की। शायद ही ऐसा कोई पर्सन होगा जिसे कि तरबूज खाना पसंद ना हो। तरबूज खाने में जितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, हेल्थ के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। इसमें लगभग 92% वाटर कंटेंट पाया जाता है जो कि हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ की कई सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तरबूज खाने से हमारे मसल्स की सोरनेस कम होती है। ये हार्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तरबूज को खाने का सही टाइम होता है सुबह का समय या ब्रेकफास्ट में खाना। इसको रात में खाने से बचना चाहिए। रात में खाने से इससे डाइजेशन रिलेटेड इशू हो सकता है, आपके शुगर कंटेंट बढ़ सकता है या और भी कई हेल्थ से रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो आप तरबूज को सुबह खाइए और इसका आनंद लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगो यानी कि आम के बारे में। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है क्योंकि ये खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है कि कोई इसे खाए बिना बच ही नहीं सकता। आम की तासीर गर्म होती है, तो जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत गर्मी बनती है उन लोगों को इसका सेवन नियमित मात्रा में ही करना चाहिए। आम को रात को खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है या और भी कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। मैंगो को खाने का सही टाइम भी सुबह के समय या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम होता है। आप दिन में भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि फलों को किस तरीके से खाना चाहिए, उसका खाने का सही तरीका और सही समय क्या होता है। सामान्यतः सभी फलों को खाने का सही टाइम दिन का समय या सुबह के समय ही होता है। रात को फलों का सेवन ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि फिर वो कई सारी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करते हैं। फलों को हमेशा अकेले ही खाना चाहिए। किसी भी वेजिटेबल्स, मांस या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि आजकल यूट्यूब पे कई बार फ्रूट सैलेड बनाकर दिखाया जाता है जिसमें दही का सेवन भी किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है आयुर्वेद के अनुसार। तो आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आयुर्वेद और स्वास्थ्य से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।